तो वो उसके ऊपर एकदम गंडासे से जो है वो वार करने लगता है, और जैसे ही वो वार करता है उसके अलग अलग वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सब लोगों का दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे YouTube चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो फट से जाइए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और रोज़ एक नई कहानी, एक सच्ची घटना की जानकारी लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बता दूं कि आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के बहराइच की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के बहराइच की जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के बहराइच के मोतीपुर के लक्ष्मणपुर बटेही गांव की ये कहानी। एक बार फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के मोतीपुर के लक्ष्मणपुर के बटेही गांव की जो है वो एक कहानी है। बटेही नाम का जो है वो वहाँ पे एक गांव है, जहाँ पे खुशबू नाम की जो है वो एक लड़की रहती है। उम्र जो है वो 17 साल है। और अब होता है कि खुशबू को जो है वो अपने ही गांव के बराबर में जो है वो एक लड़का रहता है, जिससे उसको प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। दोनों बातचीत करते हैं, दोनों का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाता है और दोनों छुप छुप करके मिलने लगते हैं। अब होता क्या है कि दोनों जो हैं वो मिलते हैं, और एक दिन अचानक उनके पिता उनको देख लेते हैं। पिता का नाम है नईम खान, जो कि उनको मिलता हुआ देख लेते हैं, बातें करते हुए इन दोनों को देख लेते हैं। अब क्या होता है कि नईम खान को देख करके जो है वो प्रेमी वहाँ से भाग जाता है। और जब प्रेमी वहाँ से भाग जाता है, बता दें कि प्रेमी मंगता जाति का है, और ये वहाँ से एकदम फरार हो जाता है और चला जाता है। जब ये वहाँ से भाग जाता है तो पीछे खुशबू जो है वो पीछे अकेली रह जाती है। अब पिता को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा। बता दें कि उनकी 4 बेटियां हैं, और अब वो एकदम क्या करते हैं कि खुशबू के ऊपर वार पे वार करने लगते हैं, और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से के जो है वो टुकड़े वहाँ पे बिखर जाते हैं, और वो वहीं पे गिर जाती है और ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाती है तो जो लोग होते हैं वो इधर उधर से देखते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस जो है वहाँ पे भाग करके आती है, और जहाँ पे वो जो उसके शरीर के क्षत विक्षत हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था, एक हिस्सा इस साइड पड़ा हुआ, दूसरा इस साइड, दूसरी साइड पे वहाँ पे बिखरा हुआ पूरा शरीर था। अब पुलिस जो है वो उनको इकट्ठा करती है एक चादर में बांध के, और उनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और जो पिता होता है, पिता जो है वो बताता है, पुलिस जो है पिता को अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस जो है वो पिता से पूछती है कि ये किसने किया और क्यों किया और ये क्या हुआ। तो पिता जो है वो पूरी वारदात बता देते हैं पुलिस को। पिता बताते हैं कि जो उनकी बेटी है वो 2-3 बार जो है वो उस लड़के के साथ पहले भी भाग चुकी थी, लेकिन पिता जो था वो नहीं चाहता था कि वो लड़की जो है वो उसके साथ बातचीत करे और उनका सिलसिला जो है वो आगे बढ़े। लेकिन जो बेटी थी वो पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, और पिता को ये लगता था कि समाज में जो है वो उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है और ये बहुत गलत चीज़ है। पिता का मानना ये था, और जो उससे छोटी 3 बेटियां और हैं उनके ऊपर जो है वो गलत असर पड़ रहा है, इसलिए जो है वो उसने हमेशा को उसको ख़त्म कर डाला। और ख़त्म करने के बाद जो है वो वहीं पे ही बैठ गया जहाँ पे उसने ये उसका ख़त्म किया उसको, और वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। तो उसने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बता दी। फिलहाल पुलिस ने बताया कि
अभी पूरी जांच कर रही है और उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अब हुआ क्या है कि दोस्तों, जो माता पिता होते हैं, माता पिता कभी भी बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते हैं और समाज में रह करके माता पिता को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। उनको लगता है कि समाज में उनकी जो है वो बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके औलाद जो है वो उनको औलाद की वजह से समाज में झुकना पड़े। और पता क्या होता है दोस्तों कि आजकल की जो औलाद है, माँ बाप जो है वो क्या जैसे तैसे बच्चों को पालते हैं। बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, इतनी महंगाई में बच्चों को पालना और फिर उनको बड़ा करना। एक अच्छी एज जो कि 16, 17, 18, 19 साल होती है, और इस उम्र पे आकर के जब बच्चे भटक जाते हैं और वो गलत रास्तों को अपना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को कितना दुख होता होगा कि हमने अपने बच्चों को किस तरीके से पाला था और आज हमारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, समाज में जो है वो आज हमारी इज्जत भी नहीं रही है। और अपने बच्चों को पालने के लिए हमने किस चीज़ की कमी छोड़ी। माँ बाप के दिल को ये बातें कहीं ना कहीं इतना दुख देती हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप जब ये इन हालातों को क्रिएट करते हैं, जब ऐसा हो जाता है जैसे इस कहानी में हुआ, तो माँ बाप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठेस लगी हुई होती है। लेकिन हर चीज़ का सलूशन जो है वो मार काट नहीं होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना है। किसी ने किसी को माँ बाप ने अगर जन्म दिया है तो उनको मारने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। देखिए, अगर कोई बच्चा नहीं मान रहा है तो उसको उसी हालातों में वहीं पे छोड़ दो और जाने दो। उसको कभी ना कभी ज़िंदगी में ठोकर लगेगी, तब माँ बाप की याद उनको ज़रूर आएगी कि हमारे माँ बाप जो है वो हमारे लिए गलत नहीं सोच रहे थे। और एक न एक दिन औलाद को जो पछतावा ज़रूर होता है। लेकिन माँ बाप की जगह अगर कोई ले कर के देखे तो दोस्तों बहुत दुख होता है कि आजकल की औलाद जो है वो माँ बाप को इतना धोखा देती है। और फिलहाल गुस्से में आकर के जो पिता ने किया वो बहुत ही गलत किया। अब भविष्य में बेटी जो थी वो तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन अपना आपा जो है वो कभी भी खोना नहीं चाहिए। इस कहानी में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक होता है दोस्तों कि कभी भी कोई भी माँ बाप जो है वो अपने औलाद के लिए गलत नहीं सोचते हैं। माँ बाप जो है वो अपने औलाद के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, ना पिता ना माता। लेकिन जब औलाद ही माँ बाप की नहीं मानती है तो उस औलाद को उसी के हालों पे छोड़ देना चाहिए। फिलहाल इस कहानी में जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, बाकी अपने कदमों को बिल्कुल भी गलत ना दिशा में भटकने दें। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। तो चलिए, अगर मेरी से इस कहानी में कोई गलती हुई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपके पास जब मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।